अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इजाज़त दी जाए। वाह वाह वाह। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, अज़ीज़ाने अहले इस्लाम, अज़ीज़ाने भारत, अज़ीज़ाने इल्म, हुज़ूर गरीब नवाज का पार्टी एहसानी MLA बहैसियत वकील हाजिर खिदमत है इस्लामी एहसानी अदालत में, और आप सब देखने जा रहे हैं एहसानी जजमेंट। ताज़दार अदल सिलसिला एहसानिया शान एहसान का पहला शान है मजलूमों पे एहसान करना। और आपने करीब से देखा और समझा मौजूदा शासनकाल मोदी हुकूमत में किस किस तरीके से कहां कहां इंसानियत और जमहूरियत की शान को कत्ल किया जा रहा है। ये मुझे मानना है कि मोदी की रंगदारी की वजह से और उसकी ये अंधा शासन की वजह से मुल्क के अदल इंसाफ का इमारत सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं बेबस दिख रहा है। इसलिए अगर आप बेहतर समझें तो इस्लामी एहसानी अदालत की जानिब से मुल्क के अदल इंसाफ का इमारत सुप्रीम कोर्ट को कुछ हेल्प करने की इजाजत दी जाए। बाबा बहुत यानी आप मुल्क के अदल इंसाफ का इमारत सुप्रीम कोर्ट को हेल्प करेंगे। लाज वालों को लाज है अदल, कह दो बेशर्म की औलादों को। लाज वालों को लाज है अदल, कह दो बेशर्म की औलादों को। जिसे इज्जत की कोई फिक्र नहीं वो इज्जत का हाल क्या जाने। जिसे इज्जत की कोई फिक्र नहीं वो इज्जत का हाल क्या जाने। माना के सियासत बेइज्जता शान है। माना के सियासत बेइज्जता शान है, मगर ये शान में भी सब के सब बेइज्जता नहीं होता। मगर ये शान में भी सब के सब बेइज्जता नहीं होता। ऐ मुल्क अदल इंसाफ का इमारत सुप्रीम कोर्ट, तुम करीब से देख और समझ रहे हो मौजूदा शासनकाल मोदी हुकूमत में किस तरीके से कानून का अपमान और खिलवाड़ किया जा रहा है। कानून पे अठापन की पट्टी लगाकर किस तरीके से कहां कहां जमहूरियत को कत्ल किया जा रहा है। मोदी अपनी शासन में किस तरीके से
तुम अपने आप में शिकस्त और मजबूर नजर आ रहे हो। इसलिए इंसाफ का इमारत तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। इस्लामी एहसानी अदालत तुम्हारे साथ है। इस्लामी एहसानी अदालत का ये वादा रहा और ये रौनक अदालत सब ताजदार अदल तुम्हारे जिम्मे में है। ये अदालत का वादा है कि कहीं भी तुम्हें तुम्हारी शान छुपे नहीं दिया जाएगा। दौरे वक्त के अंदर ऐसा कोई माई का लाल नहीं, ऐसा किसी की मैया और किसी की गैया ने दूध नहीं पिलाया जो इस्लामी एहसानी अदालत को होते हुए तुम्हारी शान से खिलवाड़ कर सके या तुम्हें शिकस्त और मजबूत मोड़ के छोड़ दे। इंसाफ का इमारत सुप्रीम कोर्ट, इस्लामी एहसानी काफिला, इस्लामी एहसानी अदालत पूरी जिम्मेदारी के साथ तुम्हारे साथ है और हर वो मोड़ पे तुम्हारी निगहबानी करेगा जहां तुम्हारी इज्जत, जहां तुम्हारी शान को लूटा जा रहा हो। इंसाफ का इमारत सुप्रीम कोर्ट, तुम जान रहे हो मौजूदा दौर तुम्हारी बेंच पर मोदी शासन काल की निगरानी में अनेकों पेचीदगी मसाइल, अनेक किस्म के पेचीदगी सवाल तुम्हारे बेंच पे मौजूद है और उन सवालों में से कुछ सवाल को तुम हल करके जमहूरियत की झोली में देते हो, कुछ सवालों से नजर अंदाजी करते हो, कुछ सवालों पे तुम इधर उधर की हालात का सामना करके जमहूरियत की झोली में दे रहे हो। ये मुल्क भारत की कुल जनताओं को अब ये यकीन हो गया है और इस्लामी एहसानी अदालत खुद में ये फख्र महसूस कर रहा है कि कहीं ना कहीं तुम अपने आप में शिकस्त देख रहे हो और मजबूर बन चुके हो। इसलिए इमारत समाज को तुम्हारी बेंच पे बहुत सारे चुनौती बन के पड़ा है, मगर फिलहाल तुम्हें एक सवाल हल करके दिया जा रहा है, जिस सवाल के जरिए से तुम चाहो तो अपनी शान की तरफ लौट आओ। अगर तुम चाहो तो अपनी मीनार की फिर वही खूबसूरती दो कि जहां से हर इंसान को यह विश्वास कायम रहे कि हमारा इंसाफ का दरवाजा अभी खुला है। मौजूदा मोदी शासनकाल में तुमने करीब से देखा, कहीं उत्तराखंड की धर्म संसद से तो कहीं प्रयागराज की धर्म संसद से, मौजूदा वक्त में अयोध्या में जलने राम की शक्ल में राम छपरा पुजारी वो उनके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस तरीके से अपमान किया, क्या क्या उनकी शान में बोला गया। मगर इंसाफ का इमारत, इस्लामी एहसानी अदालत में महात्मा गांधी की शान सिर्फ ये 10 के नोट से तुम्हें बताने जा रहा है। ये 10 की नोट वो है, ये गांधी की शान का प्रमाण पत्र है। इस कागज के बिना ताजदार अदल एक बिस्किट भी नहीं ले पाते। ये है महात्मा गांधी की शान और तुम्हारी शान, तुम्हारी मीनार का जो शान चमक रहा है ये भी इस प्रमाण का मोहताज है। यही प्रमाण की वजह से तुम्हारी मीनार का शान चमक रहा है और यही प्रमाण है कि इस प्रमाण की वजह से मोदी ने पूरी दुनिया का शेयर किया। यही वो प्रमाण है कि जिस प्रमाण की वजह से महात्मा गांधी को न मानने वाले व्यक्ति किन किन की नाम बताओ, बस प्रयागराज और उत्तराखंड की धर्म संसद को तुम्हारे बेंच पे रख रहा हो। यही वो कागज है और यही वो
रात और दिन सुकून से कट रहा है, मगर एक तरफ गांधी की परवान के जरिए अपनी जिंदगी को सुकून की ओर में लेके चल रहा है, मगर दूसरी तरफ वही महात्मा गांधी के शान पे अपमान किए जा रहा है, महात्मा गांधी को मानने से इनकार कर रहा है। और तुम खामोश बैठे नजर आ रहे हो, मुल्क का निगहबान पीएम खामोश बने बैठा नजर आ रहा है, और एक के बाद दीगर जितने अहम दर्जे के नेता हैं वो सब के सब खामोश नजर आ रहे हैं और मुल्क में राष्ट्रपिता का अपमान हो रहा है। इंसाफ का ईमान सुप्रीम कोर्ट, आओ मैं तुम्हें ये पेचीदा मसला का हल करके देता हूँ, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी शान फख्र से बुलंद कर लोगे। तुमने करीब से देखा कि राक्षसराज का पुजारी उत्तराखंड की धर्म संसद से और प्रयागराज की धर्म संसद से साफ लफ्जों में चुनौती दिया कि हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मान सकते और नहीं मानते हैं। अगर उनके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है तो उनके राष्ट्रमाता कौन है? वाह, अजब अजब सवाल है। आओ मैं तुम्हारी वो तमाम पेचीदा सवाल का जवाब जरूर हल करूंगा, मगर पहले उनका राष्ट्रमाता तुम्हारे बेंच पे रख दो। इंसाफ का ईमान, किसी भी तरीके से तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम वो जुल्म की मोड़ पर इस्लामी एहसानी अदालत तुम्हारे साथ है और तुम्हारी शान को जरूर बुलंद करेगा। आओ एहसानी अदालत के साए में थोड़ी देर के लिए हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा ये जवाब हल करके दे रहा हूँ। तुम एहसानी अदालत के साए में हो जाओ और मैं तुम्हारी जवाब हल करने के लिए मुल्क के राष्ट्रपति भवन रामनाथ कोविंद की ऑफिस में जा रहा हूँ। अनकरीब तुम्हें तुम्हारा जवाब हल कर दूंगा। इंसाफ का ईमान, चलते चलते ढूंढते ढूंढते मुल्क में राष्ट्रपति भवन में इस्लामी एहसानी अदालत का वकील पहुंचा। ये है मुल्क के राष्ट्रपति भवन। अब तुम इस्लामी एहसानी अदालत की साए में बिल्कुल इत्मीनान से रहो और करीब मैं तुम्हारे जवाब को, पेचीदा जवाब को हल कर दे रहा हूं। ये रहा मुल्क के राष्ट्रपति भवन और इसमें बैठे हैं मौजूदा मुल्क के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अबे हिजरा का बच्चा, उतर जा कुर्सी से, मैं तुम्हें कहां कहां ढूंढ रहा हूं और तुम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठ के घी मलाई खा रहे हो। अबे गधे की औलाद, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे होते हुए मुल्क में राष्ट्रपिता का अपमान किया जा रहा है। राष्ट्रपिता के नाम पे क्या क्या तोहमतें लगाई जा रही है और तुम राष्ट्रपति भवन में बैठकर राष्ट्रपति की कुर्सी पे मलाई मार रहे हो। अबे गधे की औलाद, उतर जा, वरना मार कर पीठ की हर हड्डी पे गांधी का नाम और इस्लाम का शान लिख दूंगा। उतर जा बेशरम की औलाद। अबे बेशरम की औलाद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी निगहबानी ने, तुम्हारी मौजूदगी ने मुल्क में प्रयागराज और उत्तराखंड में धर्म संसद की जानिब से किस तरीके से राष्ट्रपिता का अपमान किया जा रहा है। मुल्क की सुप्रीम कोर्ट की बेंच पे पेचीदा सवाल रख रहा है कि मुल्क के राष्ट्रपिता अगर महात्मा गांधी है तो मुल्क के राष्ट्रमाता कौन है? अबे गधे की औलाद, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारे होते हुए राष्ट्रपिता का इस तरीके से अपमान हो और तुम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठ के मलाई खाओ, दूध मलाई खाओ। उतर जा हिजरे की औलाद, वरना डंडा से तुम्हारी पीठ
हड्डियां पे गांधी का नाम और इस्लाम का शान लिख दूंगा। अरे गधे की औलाद, और आप नहीं थी तो क्यों राष्ट्रपति की कुर्सी को संभाला? मुल्क के राष्ट्रपिता गांधी नहीं, और गांधी है तो मुल्क के राष्ट्रमाता कौन है? ऐ मुल्क के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, वही राक्षस राम के पुजारी तब भारत के बेटाओं से पूछेंगे, ऐ भारत का बेटा, मुल्क के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, मुल्क के राष्ट्रपति कौन है? मैं क्या जवाब दूंगा? इससे बेहतर है ऐ गधे की औलाद तुम कुर्सी से उतर जाओ। मुल्क के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है तो मुल्क के राष्ट्रमाता कौन है? मैं पूछ रहा हूं तुमसे, मुल्क के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है तो मुल्क के राष्ट्रपति कौन है? अगर तुम्हारे पास हमारी सवालों का जवाब है तो ठीक है, हमारी पीठ हाजिर है, चाहो तो जितने डंडा मार लो। अगर हमारी सवाल का जवाब तुम्हारे पास नहीं है तो बेशरम की औलाद अपनी इज्जत बचाते हुए कुर्सी से उतर जा और इस्तीफा दे दे। जब तुम्हारे राक्षस राम के पुजारी हम जैसे भारत की बेटाओं से ये फिर पूछेंगे, मुल्क के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है तो मुल्क की राष्ट्रपति कौन है? तो अबे गधे की औलाद, मजबूरन मुझे मोदी की नाक कान छेद कर, सूट साड़ी पहना कर जमाने के सामने पेश कर देना पड़ेगा कि मुल्क की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है तो मुल्क की राष्ट्रपति मौका मोदी है। ऐ जुबाई जान, खाजा गली से तुम्हें ये चुनौती दिया जा रहा है, जुबान खामोश रखने से इंसानियत का सर बुलंद नहीं रह सकता, जुबान खोलने की जरूरत है। अगर तुम्हारे मुल्क में कोई राष्ट्रपति की जरूरत है तो हमारे मुल्क में एक बेकार की पत्नी है जिसका नाम है श्रीमती मोदिया रानी। अगर तुम्हें चाहिए तो इस्लामी एहसानी अदालत से राब्ता करो और श्रीमती मोदिया रानी को ले जाओ। सुप्रीम कोर्ट इस्लामी एहसानी अदालत की जानिब से तुम्हारे पेट पे ये मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, तत्काल राष्ट्रपति को गिरफ्तार की जाए और मुल्क में जनता शासन लगाया जाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।